भारतीय रेल ने 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस पखवाड़े के दौरान सबसे बड़ी खास बात यह रही कि रेलवे लगातार खान पान सेवा, पटरियों की सफाई, प्लेटफॉर्म की सफाई, ट्रेनों की सफाई और इसके बाद स्वच्छ पानी देना, इसके लिए सहित ही कई अन्य तरह के अभियान चला करके उसने काम किया है। अब आज इसका समापन हुआ है। देखना अब यह है कि रेलवे ये जो पखवाड़े भर सफाई अभियान चला है कि इसमें हर तरह की सेवा की कॉलोनियों की भी खूब सफाई की गई, डीआरएम दफ्तर की भी सफाई की गई और इसमें कर्मचारियों ने पूरा भाग लिया और अधिकारी भी लगे रहे। पूरा अभियान काफी हद तक सफल भी बताया जा रहा है, लेकिन अब ये पूरे साल कैसे चल पाएगा ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय रेल के समय सबसे बड़ी सवाल है, एक तो डीआरएम ने भी आज आदित्य कुमार ने अनुरोध किया यात्रियों से भी कि वो भी सफाई अभियान को मेंटेन रखने में लगातार मदद करें जिससे उनको राहत मिल सके। लेकिन रेलवे के अधिकारी के साथ कर्मचारी भी लगे हुए हैं, लेकिन आम यात्री के तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो सफाई काम बरकरार रखना मुश्किल है। अब देखना यह है कि यात्री कब तक रेलवे कितना सहयोग दे पाता है और अगले साल तक कैसे अभियान जो है जारी रख पाता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देवरिया में 6 लोगों की हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगन हत्याकांड में पुलिस अफसरों के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती से कदम उठाया है और एसीएस होम संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा है और कहा है कि उन्हें 12 घंटे के अंदर पूरे हत्याकांड की रिपोर्ट चाहिए। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं कि पुलिस को जब पहले से पता था कि प्रेम यादव और दुबे के बीच एक जमीन को लेकर विवाद है, ये मामला लोकल पुलिस के पास भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक बड़े हत्याकांड ने आज रूप ले लिया। इस हत्याकांड में 2 बच्चे और एक महिला की भी मौत हुई है। फिलहाल देवरिया का कांड आज चर्चा का विषय बना रहा और कई जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई थी, आज कानून व्यवस्था के नाम पर खुलेआम हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल पूरे गांव में तनाव है और देवरिया की जो पुलिस है वहां पर बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। किसी भी तनाव की स्थिति से निपटने के लिए कई बड़े अफसर कैंप किए हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है और इस हत्याकांड के बाद गांव के हालात कब सामान्य होते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। महात्मा गांधी जयंती के साथ ही साथ 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे आयुष्मान भव कार्यक्रम के अनुक्रम में आज लखनऊ पीजीआई में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के बारे में बताना था। साथ ही साथ इसमें पीजीआई के प्रशासनिक लोगों ने और साथ ही साथ वहां के स्टाफ ने श्रमदान भी किया। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे लोगों में प्रोफेसर सालिन राज, सीएमएस सुभाष यादव, कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर संजय धीराज आदि ने इसमें शिरकत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को श्रमदान के लिए बताना, साथ ही साथ ये बताना कि आपको अगर उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो निश्चित रूप से सफाई का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश भर में, प्रदेश भर में चल रहे इस तरह के कार्यक्रमों का निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा असर आम जनमानस पे दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग इससे और जागरूक होते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते जाएंगे। अब लेकिन देखना यह है कि कहाँ तक इसको लोग अपनाते हुए अपने दैनिक जीवन में भी इसको अपना पाते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही, चाहे वो महात्मा गांधी की बात करें या फिर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा काटकर प्रेरणा दिया है, स्वच्छता की प्रेरणा दी है और यही वजह है कि आज उनको देश दुनिया में लोग याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने एक देश प्रेम के साथ साथ भक्ति भी अलग जगाई है। रामधुन आज भी लोग गुनगुनाते हैं और यही पूरे देशवासी उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। आज 2 ऐसे महान भाव की जयंती है जिनको पूरे देश याद करता है और आजादी से लगाकर अब तक जिनकी गाथाएं अभी भी उनके अनुसरण किए जाते हैं और उनके राह बताए हुए रास्ते पर आज भी देश आगे बढ़ता चला जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।
लखनऊ की जीआरपी पुलिस ने आज सुशीला देवी हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया। बड़ा खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो घटना हुई थी 30 सितंबर को बीकेटी रेलवे स्टेशन के पास घटना हुई थी। जो आरोपी था हारून ने महिला सुशीला देवी को ईंट से कुचल के लूलुहान कर दिया था। वहां पे उसकी के इलाज के दौरान केजीएमयू अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत के बाद आज जीआरपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को हारून को गिरफ्तार किया। हालांकि जो वारदात हुई थी यह वारदात पैसे को लेके लेन देन के लोग हुई थी। हारून ने जबरन पैसा मांगने का सुशीला देवी से प्रयास किया था, लेकिन सुशीला देवी ने पैसे ना देने के बजाय उस पर कुछ गलत सलत कहा। यहाँ पे उसी ने ईंटे से कुचल के उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जो आरोपी है हत्या आरोपी को आज जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए गए। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर जसरा ब्लॉक में 5100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के उद्घोष करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ भी शामिल हुई हैं। और ऐसे में भव्य तिरंगा यात्रा में लोगों में काफी उत्साह था और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मजदूर कुएं से ईंटें निकाल रहा था, उसी समय मिट्टी की ढांग मजदूर के ऊपर गिर गई, जिसमें मजदूर की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, मामला उजियानी कोतवाली क्षेत्र के हरहरपुर गांव का है, जहां पर मजदूर कुएं से ईंटें निकाल रहा था। उसी समय मिट्टी की ढांग भरभरा कर मजदूर के ऊपर गिर गई, जिसमें मजदूर की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जेसीबी की मदद से मजदूर को बमुश्किल बाहर निकाला। मजदूर को लेकर नजदीकी सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। फेसबुक पर दोस्ती फिर के बाद जबरदस्ती साथ रहने का मामला प्रकाश में आया है। खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबनौली की रहने वाली अंबाला में एक महिला ने सैदपुर थाना क्षेत्र के भीतरी कज्जाना गांव के ऋतिक के साथ फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद सैदपुर थाना में आकर के शिकायत दर्ज करवाई। आपको बताऊं कि महिला 2 बच्चों की मां है, जो कि उसका शादी खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबनौली गांव में हुई है और उसका मायका देवकली ब्लाक के मऊपारा गांव में है। 15 दिनों तक पुलिस ने दबाव देते हुए जबरदस्ती महिला को युवक के उसके घर पे रखा और अब महिला जो है कि परिजनों पर मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना का आरोप का शिकायत दर्ज करवाया है। जबकि वहीं परिजनों का कहना है कि युवती ने फेसबुक पर युवक के साथ झांसा देकर के पैसा मांगने का परिजनों ने आरोप लगाया है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र स्थित चिमनी डेरा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव का युवक मदन पाल अपने खेतों में मूंगफली की कतराई कराने गया था। तभी बीती रात करीब 8 बजे उस पर गांव के दबंग ज्ञान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमले की जानकारी होने पर परिजन आनन फानन मौके पर पहुंचे और मदन पाल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको सीरियस देखते हुए हमीरपुर अस्पताल उसको भेज दिया गया, जहां उसकी हत्या हो गई। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजन गांव के ज्ञान सिंह पर पूरा आरोप लगा रहे हैं और वहीं सीओ का कहना है कि प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि ये जो घटना है ये पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। इनका पहले भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था और इसकी हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए छानबीन चल रही है, जाँच की जा रही है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी।